ओके, तो देखो आज हम करने वाले हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। क्या करने वाले हैं? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या करेंगे हम, जरा देखते हैं। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे। बेसिक आइडिया के साथ साथ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस करेंगे और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ मुझे वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन बताओ बच्चों। The energy, minimum energy The required to minimum remove amount of the energy electron required from a to emit metal an substance. electron. Yes, minimum amount of energy that require to come out of an electron from any surface। मिनिमम अमाउंट उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता था? एच न्यू नॉट, फाइव इक्वल टू एच न्यू नॉट। सिमिलरली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क फंक्शन क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? यही होता है, सेम टू सेम। अच्छा, ये वर्क फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये था, लेकिन हम इसको, ये क्वेश्चन है एक्चुअली में कौन सी इक्वेशन है ये बताओ, कौन सी इक्वेशन है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन है कि नहीं है? भूल जाते हो आप। हीट आ रही थी एच न्यू अमाउंट में, कितनी आ रही थी? एच न्यू आ रही थी कि नहीं? और इस हीट में Yes, से sir. कुछ वर्क फंक्शन रह गया, कुछ हमारा क्या निकल गया? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल गया, वही ना है आपका E इक्वल टू के ई प्लस फाइव, यही तो है। E हमारा एच न्यू, के ई क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइव क्या है हमारा? एच न्यू नॉट। एच न्यू को इन दोनों को इधर ले आए, एक इसको हाफ एम वी स्क्वायर एक साइड रहने दो, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच कॉमन लेके क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस के न्यू नॉट। यही ना है ये इक्वेशन। Yes, sure. सिमिलरली स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? वो नेगेटिव पोटेंशियल जो हमारा एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन वो सॉरी, हाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, वो आपके दूसरी वाली प्लेट पे ना पहुंच पाए। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बर्बाद हो रही थी किसमें? पोटेंशियल के अगेंस्ट में वर्क करने में हो रही थी कि नहीं? आपको रिवाइज करके नहीं आया क्या बच्चों? बच्चों अगर रिवाइज करके नहीं आओगे तो मजा नहीं आएगा क्लास करने में। अभी पता ही नहीं चल रहा आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ के आए ही नहीं हो। टाइम मॉडर्न फिजिक्स है, ये समझ में नहीं आएगी अदरवाइज, अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो। जब तक पढ़ के नहीं आओगे नहीं समझ में आएगी, ऊपर होके निकल जाएगा सब कुछ, फिर बाद में परेशान होते रहना कि सर इसमें डाउट है उसमें डाउट है। अरे बस समझ में, Yes, sir. तो पढ़ के आया करो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो नेगेटिव पोटेंशियल, वो नेगेटिव पोटेंशियल जिससे आपकी दो प्लेट थी, एक ए थी एक सी थी। ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, सी पे पहुंच रहे थे। पहले हमने सी को पॉजिटिव किया था, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था वो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव प्लेट खींच रहा था। लेकिन हमने उसका क्या किया? अपोजिट काम किया। हमने इसको नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलता था कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके, कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकलता था, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण इसके करीब से करीब जा पाता था। लेकिन इसको हमने इतना नेगेटिव चार्ज दिया कि वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक ना पहुंच पाए। वो पोटेंशियल जिस पे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे ना पहुंच पाए, उसी को हम क्या बोलते थे? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे, या फिर बोलते थे कट ऑफ पोटेंशियल। वही था, बोलो था कि नहीं? Yes, Yes. sir. ओके, तो देखो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर, एक्चुअली हमने अभी तक क्या पढ़ा था? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ चुके थे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैटर के बारे में। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हम पढ़ चुके हैं। अरे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे आपके? वो आए थे रेडिएशन को हम, जो लाइट थी, रेडिएशन मतलब लाइट, लाइट को एज अ वेव भी पढ़ चुके हैं, एज अ पार्टिकल भी पढ़ चुके हैं।
पढ़ चुके हैं कि नहीं, बोलो। Yes, sir. लाइट को एज अ वेव पढ़ चुके हैं, एज अ पार्टिकल पढ़ चुके हैं, लेकिन चैप्टर का नाम क्या था, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एज वेल एज मैटर। अब हम पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ने वाले। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार कि वेव थ्योरी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन किए थे जब फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ऑफ पोलराइजेशन। वेव थ्योरी, वेव फ्रंट के फॉर्म में जब हम पढ़े थे तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में हमने उसको एज अ पार्टिकल पढ़ा। एज अ पार्टिकल जब हमने लाइट को देखा तो हमने उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक्सरे स्पेक्ट्रम, इन तीनों ये चीजें हमने पढ़ी नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है हमारे। हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था कि नहीं किया था हमने बच्चों? रिवाइज Yes, करके sir. आए हो ये बताओ पहले। आप रिवाइज करके नहीं आए हो, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी रिवाइज करके नहीं क्लास को, कुछ याद ही नहीं है आपको क्लास क्लास का, क्यों भाई, ऐसा है क्या? हम्म, Yes, sir. क्यों नहीं करके आए बेटा रिवाइज? सर स्कूल में टेस्ट लगे हैं। स्कूल में टेस्ट लगे हैं इसलिए रिवाइज करके नहीं आए हो? यस क्योंकि सर। ये करंट क्लास की तो वाट लग जाती है ना, कोई फायदा ही नहीं है उस क्लास का। हमने एक्सपेरिमेंट सेटअप देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उस पर हमने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखी थी, जो हमारी हाफ एम पी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस के न्यू नॉट बताई थी मैंने। वो सारी चीज आपको याद होनी चाहिए थी, तभी थोड़ा सा जल्दी समझ में आता। ठीक है चलो, फिर भी मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगा साथ ही साथ। द रिलेशन ऑफ डुअल नेचर। अब देखो, अब हमने जो डी ब्रोगली बाबा बोले थे वो क्या बोले थे एक्चुअली में, देखो हमने क्या बोला था, जो आपका लाइट था वो क्या था, वेव नेचर था। लाइट आपका दोनों तरह के नेचर रखता है, लाइट आपका पार्टिकल नेचर भी रखता है और लाइट आपका वेव नेचर भी रखता है। अगर आपकी लाइट जो कि एक वेव है वो पार्टिकल नेचर रख सकता है, तो आपका जो पार्टिकल होगा ना वो भी वेव नेचर रखेगा। ये आपके किसने बोला, डी ब्रोगली साहब ने। डी ब्रोगली साहब ने बोला, देखो आइंस्टीन बाबा बोले कि आपकी जो वेव है वो पार्टिकल नेचर होता है, जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर होता है, जिसकी हेल्प से हमने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया था। Yes, sir. अब उसकी हेल्प से यस हमने सर। हमने लाइट को जब पार्टिकल मान सकते हैं तो पार्टिकल को भी हमें लाइट मानना पड़ेगा, पार्टिकल को भी हमें वेव मानना। ये हम बोले, हमारे बोले थे डी ब्रोगली बाबा। डी ब्रोगली बाबा बोले थे कि जो नेचर है ना वो हमेशा सिमिट्री में चलता है, हमेशा सिमिट्री में चलता है। बोलता है कि हर एक चीज, कोई चीज अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव जरूर होगा। ऑलवेज नेचर ऑलवेज लव सिमिट्री। उस बेसिस पे इन्होंने बताया कि अगर आप लाइट को एज अ पार्टिकल मान रहे हो तो आपको पार्टिकल भी एज अ वेव मानना पड़ेगा, पार्टिकल भी एज अ वेव मानना पड़ेगा। और लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। बोले भाई मेरे पास प्रूफ कोई भी नहीं है, लेकिन ये बात सच होगी, ये बात पक्का सच प्रूफ होगी। तो उन्हें कुछ टाइम बाद, उस टाइम पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था तो इन्होंने थ्योरेटिकली ये चीज बताई थी। लेकिन उसके बाद में ही सजेशन बेस्ड ऑन नेचर लव सिमेट्री, जो मैंने बोला है अभी, नेचर लव सिमेट्री, तो यूनिवर्स मेड पार्टिकल एंड रेडिएशन बोथ एंटिटीज आर सिमेट्रिकल। तो उन्होंने वही वही बात बोली कि अगर लाइट को आप एज अ पार्टिकल मान रहे हो तो पार्टिकल को भी एज अ वेव मानना पड़ेगा। एक्चुअल में लाइट आपकी वेव थी पहले, उससे पहले हम लाइट को एज अ वेव पढ़े थे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, मतलब sir. एक बच्चे का जवाब आ रहा है मेरे पास, सिर्फ एक बच्चे का रेस्पॉन्स आया है यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब हम पता है डी ब्रोगली वेव। अब हमारा डी ब्रोगली वेव एक्चुअली में होता क्या, उसमें देखो हमारा क्या होता है, उसने बोला कि कोई भी अगर पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है तो उसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएटेड होती है। देखो आज हम थोड़े से थ्योरी को फास्ट करेंगे और न्यूमेरिकल करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं।
तो हम न्यूमेरिकल करेंगे सबसे ज्यादा, और थ्योरी को इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ऑलरेडी हमारी क्लास थोड़ी सी 4-5 मिनट, हाँ 5 मतलब तब तो स्टार्ट ही होती है, वैसे 5 मिनट बाद तो वैसे भी स्टार्ट होती है, तो लेट कुछ नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अ मूविंग मटीरियल पार्टिकल कैन एसोसिएटेड अ वेव। कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव हो सकती है। आप मूव कर रहे हो, मैं मूव कर रहा हूं, हम दोनों के साथ में एक वेव एसोसिएटेड होगी, मतलब हम हमारा नेचर भी एज अ वेव हो सकता। भाई बड़ी बोल्ड बात बोली, वेव नेचर। खलबली मच गई सब में कि भाई कहाँ है वेव, दिखाओ हमें, दिखाओ हमें। तो डी ब्रोगली बाबा ने एक एक्सप्रेशन दिया अपना कि जो वेव एसोसिएटेड होती है ना अपन लोगों के साथ में, उसको हम बोलते हैं मैटर वेव। अब उसका एक्सप्रेशन क्या होता था, वेव जो होती है हमारे साथ, जो वेव होती है उसका एक्सप्रेशन, ये हमें पहले से पता है, इक्वल टू एच न्यू, ये तो पहले से पता है ना। अरे यस इक्वल टू सर। एच न्यू, न्यू को हमने सी अपॉन यस लेमडा रख दिया। तो इन्होंने बोला कि जो वेव होती है आइंस्टीन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, हमारा लेमडा अपॉन एच अपॉन एम सी था, वो एच अपॉन पी होती है, एच अपॉन पी होती है, या फिर बोलो एच अपॉन एमसी होती है। एमसी मतलब ये क्या है आपका, एमसी को क्या मैं मोमेंटम बोल सकता हूँ? सर। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो ये क्या है आपका, एम फॉर मास, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम बोल सकते हैं। हमने एमसी के भी क्या पुट कर दिया, मोमेंटम। तो उसने बोला जो वेवलेंथ होती है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा एच की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा एच की वैल्यू? 6.6 सिक्स पॉइंट 6.6, कितना 6.6, 25 × 10⁻34। 34 प्लस का होता है माइनस का होता है? माइनस माइनस का होता है बेटा। देखो ऊपर चलो 6.624 को छोड़ दो, ये मान के चलो 10⁻⁻34 ऊपर है, ठीक है। अब नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो मास, आपका मास ले लेता हूं चलो, आपका मास है मान लो 40 kg, और सी की वैल्यू है 10⁸8। आपकी वेलोसिटी 10⁸8 में कैसे हो सकती है? वेलोसिटी में मान लो आपकी, मान लेता हूं मैं, इसको मान लेते हैं 50, मान लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। 50, इसको भी 50, इसको 10-20 मान लेता हूँ, 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, 2 3, 10⁻³ नीचे हो जाएगा। 3 अगर कम भी कर दूं तो 10⁻⁻31 एगस्ट्रॉम, -31 मीटर की आपकी क्या आएगी, वेवलेंथ आएगी। और हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इतनी छोटी वेवलेंथ को नाप सके। तो डी ब्रॉगली बाबा बच गए। उन्होंने बोला कि आप जब मूव कर रहे हो तो आपके साथ भी एक वेव है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उसको मेजर कर सके, इसीलिए आप बोल रहे हो कि हमारे साथ कोई मेजर वो नहीं है। आपका अगर ट्रक दौड़ रहा है, ट्रक अगर दौड़ के जा रहा है तो ट्रक के साथ भी एक वेव है, ट्रक के साथ भी एक वेव है, बशर्ते उसका वेव, उसका जो मास है ना वो बहुत ज्यादा है और स्पीड बहुत कम है। मास बहुत ज्यादा है, स्पीड कम है, इसीलिए उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है, -10⁻⁻ में बहुत छोटी है। और इतनी छोटी वेवलेंथ की नापने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। अरे बात समझ में, कुछ कुछ बात यस समझ में आई? देखो अभी तक हम पढ़े पढ़े क्या है, ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो हमने अभी तक पढ़ा था लाइट के दो नेचर, लाइट के दो नेचर पढ़े हमारे, डी ब्रोगली बाबा आए उसके बाद में। लाइट के दो नेचर पढ़े, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। अब डी ब्रोगली बाबा आए, डी ब्रोगली बाबा ने बोला कि भाई जो लाइट होती है वो हर चीज, नेचर में कुछ भी हो, सारी की सारी चीजें सिमिट्री को फॉलो। सिमिट्री का मतलब, अगर आप, जैसे सिमिट्री का मतलब होता है कि एक जैसी चीज है तो उसका अपोजिट जरूर कहीं ना कहीं होगा। जैसे अच्छाई है तो उसका बुराई है कि नहीं है? यस सर। इसी तरह से अगर हम लाइट को पार्टिकल एंड वेव दोनों चीजें मान रहे हैं, तो हमारा जो पार्टिकल है उसको भी आप वेव मानो। अगर लाइट एक वेव है, वेव को पार्टिकल मान रहे हो, तो ये पार्टिकल के साथ क्यों तुम वो कर रहे हो, पार्टिकल के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हो, पार्टिकल को भी वेव मानो।
क्योंकि जो नेचर होता है उसमें हमेशा सिमेट्री होती है कि अगर वेव अगर पार्टिकल का बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल भी हमारा वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और ये चीज उन्होंने प्रूफ कर दी कहां पे जाके, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने प्रूफ कर दी ये बात। तो जब हमारे लिए तो प्रूफ नहीं हो पाई क्योंकि हमारा मास बहुत ज्यादा है। मास बहुत ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास तो कम है। उसके लिए ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का देखो रेस्ट मास भी होता है, तो हम उसको पार्टिकल मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह वेव करता है। तो ये इन्होंने डी ब्रोगली बाबा ने प्रूफ कर दिया। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हमारा अभी लैम्डा क्या आया, एच अपॉन एम सी। एच अपॉन एम सी, ठीक है। तो उसमें कंक्लूजन क्या आया, देखो इस इक्वेशन में आप देखोगे, क्या मैं बोल दूं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, बोलो है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. या फिर मैं बोलूं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है कि नहीं है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो यही Yes, सारी sir. चीजें इसमें लिखी हुई है कि देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, रेस्ट मास पार्टिकल, इफ द पार्टिकल इज रेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनफाइनाइट। अगर रेस्ट पे हो जाएगा मतलब वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना। और एच अपॉन जीरो, किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड कर देते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगी। ये आपकी लेमडा क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। कि यही सारी चीजें थ्योरी में लिखी हुई है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का जीरो है, कोई लाइटर मास है, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का कोई क्यू है नहीं, तो इंडिपेंडेंट है आपकी चार्ज पार्टिकल पे। मैटर वेव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम, हेंस देयर इज, दे आर नॉट मैकेनिकल वेव। जो मैकेनिकल वेव होती हैं उनको मूव करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, मीडियम की। आपको आपने पढ़ा होगा साउंड एंड वेव्स में, Yes, sir. पढ़ा है? Yes, साउंड एंड sir. वेव्स में पढ़ा होगा मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को मूव करने के लिए हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको याद है एक हमारे, जब मैकेनिकल वेव की जरूरत पड़ती है, मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ती है, और जो हमारी जो कौन सी कौन सी वेव, मैटर वेव, मैटर वेव जब हमारे साथ चलती है तो उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या मैकेनिकल वेव नहीं होती है। Matter waves are not electromagnetic waves because they are not produce accelerated charges. मैटर वेव हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं होती क्योंकि ये कोई एक्सिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में, उसके लिए ये थ्योरी दी हुई है मैंने। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये सारे पॉइंट ओनली थ्योरी के हैं, उस फॉर्मूले पे बेस वो सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल जो होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल क्या होता है, Q इंटू वी होता है कि नहीं होता Yes, sir. Yes, sir. है? Q इंटू वी हमारा चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है, P इक्वल टू अंडर रूट में 2mk होता है कि नहीं होता है? ये Yes, sir. नहीं, इसमें Yes, sir. प्रूफ करूं क्या, याद है बताओ? P इक्वल टू 2mk, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये बताओ? हाफ Half. एम वी स्क्वायर होती है कि नहीं होती है? और मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी होता है कि नहीं, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. है? Yes, sir. तो आपको चाहिए मोमेंटम चाहिए, तो क्या आप हाफ यहाँ पे एम का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और एम का डिवाइड कर दो, 1/2m इंटू ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर होगा, 1 Yes, अपॉन sir. 2m इंटू, क्या मैं इसको पी स्क्वायर बोल सकता हूँ, एम इंटू वी, एम वी का Yes, स्क्वायर यानी कि sir. पी Yes, स्क्वायर बोल सकता हूँ उसको। तो पी स्क्वायर मेरा क्या आ गया, पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया, क्या आ गया, 2m इंटू के ई को यहाँ पे ओनली के लिख लिया है, ठीक है। तो पी आपका क्या आ गया, अंडर रूट में 2m के, आया कि नहीं आया ये बताओ? yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. देखो के पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे यहाँ पे हमने पुट कर दिया Q इंटू वी। ये याद रहे, ये आपका V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस।
ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है v। वेलोसिटी मत समझना इसको, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब q इंटू वी, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसकी। हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और जो चार्ज पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? क्यू वी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या पुट कर दो? क्यू इंटू वी, इसको स्मॉल वी ले लो, ठीक है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर अगर आप निकालोगे क्या आएगा? 2 QV डिवाइडेड बाई एम, यानी कि v क्या आएगा? अंडर रूट में 2 QV डिवाइडेड बाई एम। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? Yes, sir. तो ये वाला Yes, फॉर्मूला ये आ गया। सिमिलरली डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर हम निकालें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है हमारी? लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होती है कि नहीं होती है? बोलो। एच Yes, अपॉन पी अभी sir. निकाला था ना, Yes, तो पी की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी अंडर रूट में 2m3v। yes, sir. तो हमारा यहां से आ गया लेमडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 2m3v। अच्छा, यहां से ये चीजें तो निकाल ली हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ से। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए एम फिक्स होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज Yes, फिक्स होगा, sir. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच हमारा कांस्टेंट है, एच हमारा कांस्टेंट है कि नहीं? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. तो हमने इन तीनों की वैल्यू डाल के, एम ई की, क्यू ई की और एच की वैल्यू डाल के इस वाले फॉर्मूले में, तो हमारा लेमडा का फॉर्मूला आ गया ये 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी एगस्ट्रॉम। एगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। अरे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ना, एक चीज और बता दें कि अगर आपको कभी भी पोटेंशियल दे रखा है और लेमडा पूछ रहा, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। क्यों यूज करें इसको कि एच की वैल्यू डालें, एम की वैल्यू डालें, क्यू की वैल्यू डालें, हर बार सॉल्व करें। इसीलिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। सिमिलरली अगर प्रोटॉन की बात हो तो प्रोटॉन का मास हमें पता है, प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है, एच हमें पता था, तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज और एच की वैल्यू डाल के हमें प्रोटॉन के लिए भी फॉर्मूला बन गया। वेवलेंथ ऑफ लेमडा पी 0.2863 या फिर 0.3 भी ले लेते हैं। किसी किसी बुक में क्या करते हैं इसको कि 0.3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी एगस्ट्रॉम, डायरेक्ट ये बोल देते हैं। आ रही बात समझ में? Yes, sir. 0.3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी एस्ट्रा, डायरेक्टली। अब इन दो फॉर्मूलास के बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, करो इसको। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, पोल पे आंसर करिएगा। इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पोल पे आंसर करोगे? पोल लॉन्च कर दिया मैंने, देखो जरा। मिस्टेक हो गया, वो पोल बाय मिस्टेक डिलीट हो गया था, दोबारा मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। आज कुछ गड़बड़ हो रही है। लॉन्च हुआ है पोल, देखो जरा, वो एक और क्रिएट करने के चक्कर में। पोल पे आंसर करो, पोल पे जिसका भी आंसर आ जाए। अभी किसी भी बच्चे का रेस्पॉन्स नहीं आया।
बच्चों, an electron is associated through a potential difference 10,000 volt. इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी उसने डायरेक्टली, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए। दो बच्चों ने रेस्पॉन्स किया है अभी। तो बच्चों के अलावा किसी का आंसर आया? डायरेक्ट करंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैं करवाता हूं इसको। देखो क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट, यानी कि V दे रखा है कितना, 10,000 वोल्ट। आपको लेमडा पूछा है, क्या फॉर्मूला था हमारा, देखो चीटिंग कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 12.27 अपॉन अंडर रूट बी, 12.27 अपॉन अंडर रूट बी, लेमडा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। आपका आंसर किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में वी, वी क्या है मेरा, 10,000. 10,000। Potential difference. कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12.27 इंटू 10 टू द पावर -2, 2. नीचे 100 हो जाएगा ना। चलो ठीक है, ऐसे ऐसे कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 100 एगस्ट्रॉम। या फिर मैं बोलूं 12.27 इंटू 10 टू द पावर -2 एगस्ट्रॉम। हमारा आंसर किसमें है, मीटर में है। तो 1 एगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 टू द पावर -10 -10. मीटर होता है। तो हम आप बोलोगे 12.27 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -10 मीटर। तो आपका लेमडा आ जाएगा 12.27 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कहीं नहीं भगना था आपको इधर उधर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करो जरा। A de Broglie wavelength of an electron moving with kinetic energy 144 electron volt is nearly, फिर से पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। आई हैव लॉन्च द पोल। पोल लॉन्च कर दिया मैंने बेटा, देखो। एक बच्चे का आंसर आ चुका है।
चार लोगों का आंसर आया है अभी तक। ओके बच्चों, 6 बच्चों ने रेस्पॉन्स किया है। ओके, मैं पूल को एंड कर रहा हूं। अभी देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, हमें क्या दे रखा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी, ये इज नियरली, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है कितना, 144 इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है बेटा, क्या होती है, Q इंटू वी होती है कि नहीं होती काइनेटिक एनर्जी। Yes. Yes, sir. अच्छा, फॉर इलेक्ट्रॉन Q की जगह पे क्या आ जाएगा, E इंटू वी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। Yes. तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे, E इंटू वी इक्वल टू 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो E इधर है, E इधर है, E से E कट गया, तो पोटेंशियल आ गया हमारा 144 वोल्ट। नाउ नाउ आप यूज कर लो लेमडा इक्वल टू 12 पॉइंट कितना, 27, 12 पॉइंट कितना है आपका, 12.27 है कि नहीं, 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी, एंगस्ट्रॉम में आएगा आंसर इससे। अब देखते हैं जरा, 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 144 होगा। Yes, sir. ठीक है, आपका होगा, यहां से देखोगे अगर आप 12.27 डिवाइडेड बाई 12 एंगस्ट्रॉम, तो यहां से सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, क्या आएगा, 1.02 एंगस्ट्रॉम में आएगा कि नहीं आएगा बताओ। Yes, sir. देखो ये एंगस्ट्रॉम में है, तो हमें पता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम होता है। क्योंकि देखो 1 मीटर में आपका होता है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, और 1 मीटर में आपका होता है 10⁻⁻9 नैनोमीटर। होता है कि नहीं ये बताओ। यानी कि मैं बोलूँ कि एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में ओनली 10 का डिफरेंस होता है। मैं बोलूँ कि 1 नैनोमीटर में मेरा होता है 10 एंगस्ट्रॉम। भाई ये 10 कम है ना इससे, ये 10⁻⁹ है, ये 10⁻10 है, यानी कि ये 10 इससे कम है, 10 गुना इससे। तो बोलूंगा 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ये क्लियर है यहां तक, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। हमें यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में मिल गया आंसर, एंगस्ट्रॉम में मिल गया, हमें कन्वर्ट किस में करना है, नैनोमीटर में। तो हमें चाहिए, मैं बोल सकता हूं, अच्छा इससे कैसे करोगे, इसको एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे या फिर डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे, बताओ। पहले मीटर में। सर पहले पहले मीटर में कन्वर्ट करके बताएं। अच्छा ठीक है, पहले मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे 1.02 को
1.02 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ये बताओ, Yes, एंगस्ट्रॉम sir. को 10⁻10 मीटर में लिख दिया, Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, ये हमने उल्टा लिख दिया है, ऐसे होगा, ये माइनस के नहीं होगा। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर, उल्टा लिख दिया था हमने। ठीक है, अब हमें चाहिए किसमें है आंसर, किसमें चाहिए? नैनोमीटर में। तो आप बोलोगे कि मीटर को मुझे कन्वर्ट करके किस में करना है? नैनोमीटर में। तो आप बोलो कि आप देखो, मीटर से मुझे किस में जाना है? नैनोमीटर में जाना है। तो आप मल्टीप्लाई किसका करोगे? 10⁻⁻9 का मल्टीप्लाई करोगे नैनोमीटर के लिए। भाई 1 मीटर में 10⁻+9, सॉरी, +9 का मल्टीप्लाई करोगे ना। 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं, तो 10⁻9 में नैनोमीटर का मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसमें। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो आप देखोगे यहां से क्या आ जाएगा? 10⁻⁻1 बचेगा, -1 बचेगा, मतलब 102 नैनोमीटर, या फिर बोलो कि 102 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर। -2 वाला आंसर है कोई? डी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? बोलो, अरे मीटर नैनोमीटर में कंफ्यूज हो रहे हो क्या बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. लास्ट वाला स्टेप रिपीट करेंगे। देखो देखो, मैं आपको एक सिंपल सा अगर तरीका बताऊं कि अगर आपको एंगस्ट्रॉम की बजाय नैनोमीटर में कभी आंसर पूछे, नैनोमीटर में अगर आंसर पूछे तो क्या होगा? 1.227, ये मान लो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां तक समझ में आया? ये बता दो उसको, फॉर्मूला अलग फॉर्मूला क्यों यूज करें, याद करें। 1.02 एंगस्ट्रॉम तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes. Yes, sir. अब देखो, मुझे एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाना है, एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाना है। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये लिख सकता हूं कि नहीं बताओ? Yes, लिख sir. सकता हूं। अब जब मेरा मीटर में आ गया, यहां पे मेरा 10⁻⁻10 मीटर में आ गया, अब मुझे मीटर से नैनोमीटर में जाना है। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻9 नैनोमीटर होता है कि नहीं होता? मीटर बड़ा होता है, नैनोमीटर छोटा होता है, इसलिए 10⁻+9 नैनोमीटर होता है। तो मैंने 10⁻+9 नैनोमीटर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर फाइनल किस में आ जाएगा? नैनोमीटर में आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. तो देखो, No, +9 है, -10 है, तो आपका ये एक पॉइंट पीछे की तरफ आ गया। पीछे की तरफ क्यों? आगे की तरफ जाएगा ना, उल्टा कर दिया मैंने, Yes, उल्टा कर sir. दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। आगे की तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो आगे की तरफ जाएगा ना। 0.102 नैनोमीटर हो जाएगा। तो आपका आएगा 102 इंटू 10⁻⁻3 नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डी नहीं होगा, ए होगा। Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, अब हाँ बेटा बताओ, किसी को दिक्कत? ठीक है, No, ये sir. क्वेश्चन देखो जरा। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई, किसने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया? किसका? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर किसने वेरीफाई D. किया था? Broglie. डी ब्रोगली ने, यस। भाई डी ब्रोगली ने ही तो बताया था कि जो मैटर है उसके पास भी वेव नेचर होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है? रेस्ट मास होता है उसका। हमने जब लाइट को एज अ पार्टिकल लिया था तो फोटोन लिया था, फोटोन का हमारा रेस्ट मास 0 था, याद है? फोटोन को जब हमने आइंस्टीन बाबा ने फोटोन का जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया था, वहां पे बोला था कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। चलो ये क्वेश्चन करो, टाइम है अभी तो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन करो, इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट
through a potential difference V volt if de Broglie wavelength of electron is 1.227 into 10 to the power minus के 2 नैनोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज, फिर वही लफड़ा आने वाला है आपका, नैनोमीटर मीटर। आप एक काम करना, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो, पहले मीटर में सॉल्व करो सारी चीज, मीटर में सॉल्व करो, आंसर है। क्या मैं 1.227 नैनोमीटर में जो दे रखा है, जो मेरा नैनोमीटर में दे रखा है ना, 10 टू द पावर माइनस के 2 दे रखा है, 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 नैनोमीटर, इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। मीटर में कन्वर्ट कर लो। और जो हमारा आंसर, जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें एंगस्ट्रॉम में होता है, उसमें 10 टू द पावर माइनस के 10 का मल्टीप्लाई कर लेना, इजीली तरीके से, इस तरीके से सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधे सीधे तरीके से सॉल्व करो। आप कंफ्यूज, आप नैनोमीटर से मीटर में जाने में कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ। 1 मिनट में एक पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ उसके लिए, जस्ट वेट। पोल लॉन्च हो चुका है, पोल पे आंसर करो बेटा, जिसका आंसर आ गया पोल पे करो। दो बच्चों का आंसर आया है अभी। तीन बच्चों का आंसर आया है, बहुत कम रेस्पॉन्स आ रहे हैं आप लोगों के। चार बच्चों का आंसर हो गया, जिसमें दो का सही है, दो का गलत है। ठीक है, चलो मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। दो बच्चों का सही है, पांच बच्चों में से तीन का गलत है। ठीक, काफी कम बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहे हैं, आज आप पढ़ के नहीं आए हो मुझे लग रहा है, पक्का। देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, पोटेंशियल डिफरेंस v रखा है, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.227 इंटू 10 टू द माइनस के 2 नैनोमीटर। हमें दे रखा है लैम्डा, दे रखा है 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 नैनोमीटर।
इसको किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लें, घंटा कहते हैं। 1.2227 इंटू 10 to the पावर माइनस के 2 इंटू 10 to the माइनस के 9 मीटर। क्या हो जाएगा, 1.227 इंटू 10 to the पावर माइनस के 11 मीटर हो जाएगा। बोलो Yes, sir. बोलो। नाउ मुझे लेमडा का फॉर्मूला पता है, लेमडा इक्वल टू क्या है मेरा, 12.27 इन डिवाइडेड बाई अंडर रूट में v। ये एंगस्ट्रॉम में होता था, तो अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो क्या आएगा, 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट v इंटू 10 to the पावर माइनस के 10। आएगा कि नहीं बताओ। यस सर। हाँ? अब जरा लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू निकाल ली हमें, लेमडा की वैल्यू पुट करो 1.227 इंटू 10 to the पावर माइनस के 11 इक्वल टू 12.27 इंटू 10 to the पावर माइनस के 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी। वी को इधर ले जाओ, वी अगर मेरा इधर आ गया तो इसको मैं तो इसको देखो यार, अंडर रूट वी इक्वल टू 12.27 इंटू 10 to the पावर माइनस के 10 डिवाइडेड बाई, इस पॉइंट को मैं इधर ले जा रहा हूँ तो देखो 12.27 इंटू 10 to the पावर माइनस के 12 लिख सकता हूँ उसको। देखो जब पॉइंट को इधर ले जाऊंगा इधर माइनस की 1 पावर पड़ जाएगी, तो अब देखो 12.27 ये 12 ऊपर जाएगी तो आपका बचेगा 10 to the पावर 2। इधर दोनों साइड स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे तो आपका v आएगा, इधर स्क्वायर करोगे 10 to the पावर 2 का तो हो जाएगा 10 to the पावर 4 वोल्ट। इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। देखो Yes, ओनली sir. एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, एक फॉर्मूले पे सारे के सारे। यार ये क्वेश्चन करो, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू द सेम एनर्जी। एनर्जी सेम है, उसने बोला काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो सेम है, सेम है यानी कि के सेम है फॉर्मूले में, के सेम है। अच्छा मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, मानना कि मास प्रोटॉन का मास ये है, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है कितना टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमारा लेमडा का फॉर्मूला क्या होता था, एच अपॉन पी, है कि नहीं, एच अपॉन पी होता है कि नहीं, बोलो अरे। फटाफट एच अपॉन पी लेमडा का फॉर्मूला एच अपॉन पी है। एच अपॉन अंडर रूट में क्या, पी को क्या लिख सकते थे हम, 2m के लिख सकते QV. हैं कि नहीं, नहीं Yes, के sir. काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखते हैं हम, क्यू को छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे ना तो क्यू है ना वी है। अब आप देखोगे कि मेरा एच कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की सेम है, 2 कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से कि लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, है कि नहीं, बोलो। यस Yes. नाउ मुझे चाहिए क्या, रेशियो ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई अल्फा पार्टिकल। तो लेमडा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल मेरा होगा 1/, यहाँ पे क्या अंडर रूट आएगा ना, 1/अंडर रूट में m ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 1/अंडर रूट में m ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब आप देखोगे तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगी, ये अल्फा पार्टिकल ऊपर पहुंच जाएगा, प्रोटॉन नीचे आ जाएगा। अंडर रूट में m ऑफ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई अंडर रूट में m ऑफ प्रोटॉन, या फिर दोनों को एक ही रूट में लिख लेता हूं चलो, m ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई m ऑफ प्रोटॉन इन सेम अंडर रूट। अब देखोगे m ऑफ अल्फा क्या है मेरा, 4mp, 4 मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई यार आपका मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कट गया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4। तो आपका क्या आएगा, अल्फा पी रेशियो अल्फा लेमडा अल्फा इक्वल टू आपका आएगा 2 इज 2:1 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोलो कोई दिक्कत किसी को, No, sir. No, sir. ओके। अब देखो एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, ये आपके होमवर्क के लिए है। ये होमवर्क में क्या आता है आपका, के ई जो होता था ना, के को आप लिख दोगे 3/2 KT। आपने पढ़ा होगा ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ पार्टिकल के ई बाई 3/2 KT।
ये फॉर्मूला आपने वहां पे पढ़ा होगा, तो बस इस फॉर्मूले का यूज करना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज होमवर्क के आपके ये 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ये हैं, 4 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है आज के। अब मुझे बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा सबसे पहले? Dual nature of matter. Dull Dual nature of nature. radiation and matter. डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा है आज बेटा। आज मैटर पढ़ा किसकी हेल्प से? डी ब्रोगली, Deep. डी ब्रोगली की हेल्प से। और हमने क्या पढ़ा है? शॉर्ट फॉर्मूले देखे हैं, शॉर्टकट फॉर्मूले भी तो देखे हैं, Yes, और sir. हमने क्वेश्चंस किए हैं। कोई दिक्कत इसमें अभी कोई? No, sir. No, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, फिर अब हम मिलते हैं बच्चों। अभी नेक्स्ट क्लास है आपकी 1 घंटे बाद। अभी आपकी शायद बायो की क्लास होगी, है ना? No, sir. No, sir. No, बायो की क्लास नहीं है? सुबह sir. होती है। Morning में Morning में। अच्छा, मॉर्निंग हो गई है, ठीक है ठीक है। फिर तो मेरी क्लास है, इसलिए मैं अभी तो नहीं ले सकता आपकी क्लास। तो अभी आप क्या करोगे, जो भी अभी इसके बाद में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एटम्स, न जो हमारी अभी 8:30 से की जो क्लास होगी, 8:30 से जो क्लास होगी उसमें एटम से स्टार्ट करेंगे। और आप टाइम से ज्वाइन करिएगा सब लोग, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके Bye, देन, sir. मिलते हैं अभी 1 घंटे बाद बच्चों। Yes, Thank Bye, you, sir. everyone. Bye, sir. बाय, Thank वेलकम, you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, बाय sir. Thank you, sir. बाय, यू वेलकम।